राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा मंगलवार को नागौर जिले के जॉयल विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ हुई है। जॉयल में रोड शो के बाद सांसद बेनीवाल ने सभा को संबोधित किया है। उसके बाद यात्रा के निम्बी में स्वागत हुआ। वहीं लांडनू, डिडवाना तथा नावा मुख्यालय पर सांसद ने सभाओं को संबोधित किया है और कुचामन मुख्यालय पर रोड शो हुआ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में जनता कांग्रेस के शासन से त्रस्त है, वहीं भाजपा भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई है। उन्होंने कुछ नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग सत्ता में रहकर क्षेत्र का विकास करते हैं, लेकिन हमारे कई नेताओं ने सत्ता में रहते हुए क्षेत्र को विकास को कोसों दूर से रखा। सांसद ने कहा कि यहाँ ऐसे नेता भी रहे जो कहते थे ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, लाइट आएगी तो करंट आ जाएगा। ऐसे में उनकी सोच ने क्षेत्र को गर्त में डाला है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में वो बदलाव होगा जिसकी कल्पना राजस्थान की जनता वर्षों से कर रही है। सांसद ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को जनता करारा जवाब देगी। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है। उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में जब भी कोई तकलीफ में आया सबसे पहले आरएलपी पीड़ित की आवाज बनी है। सांसद ने कहा कि महिलाएं और छोटे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपराध रोकने में गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा आज महिला अपराध में राजस्थान अव्वल बन गया, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज मैं धन्यवाद दूंगा छोटे मेरे भाइयों कि जिस ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के किसी भी कोने में जाता हूं तो नागौर का व्यक्ति वहां मिलता है, जोधपुर बाड़मेर का व्यक्ति वहां मिलता है, शेखावाटी का व्यक्ति मिलता है। हमारा अभिनंदन करते हैं वहां पे कि हमारे राजस्थान से हनुमान जी आए हैं। मैं लोकसभा की कई कमेटियों के टूर के अंदर गया और जब उनकी पीड़ा सुनता हूं, वो किस्सा बताते हैं कि मैं तो 40 साल पहले आ गया था, मुझे तो कोई मेरा जानकार लेके आया, लेकिन अब धंधा ठीक ठाक चल रहा है। मैं गांव में मेरे परिवार का भी ध्यान रख रहा हूं, समाज का भी ध्यान रख रहा हूं। अगर 60 साल पहले नहर आ जाती तो मैं महाराष्ट्र, मुंबई और मद्रास कमा के लिए नहीं जाना पड़ता। यही सब कुछ होता। ये नागौर कहने को तो कहते हैं नागौर से राजनीति चलती है। हाँ, नागौर से राजनीति चलती थी, 2 परिवारों की, और भाषण होते थे। चौधरी साहब तो जानते हैं सारी बातें, उनके साथ मंचों पर बैठते थे। बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। हाँ, वैसे वो सही कहते, कौन भाग जाएगी आपको पता, कौन भाग रही है? हमारी तो कोई नहीं भाग रही, आपको पता किधर भाग रही, कौन भाग रही, ठीक है, जानते हैं। अगर नहर आ जाएगी तो पानी गंदा होता है, और ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे। ये भाषण होता है। और अब क्या भाषण होना पता है कि मैं कहता हूं कि फड़ौती, नागौर, जायल, डीडवाना, कुचामन, सीकर रेल लाइन लाओ, नई रेलवे लाइन का सर्वे चालू करो। अगर आपका आशीर्वाद रहा और मेरी ताकत बढ़ी स्टेट के अंदर, तो मैं तय है कि जायल से रेल भी निकल पड़ेगी। चुप 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 चुप, पहले चुप 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 करती, पहले चुप चुप करती थी, अब सन्नाटेदार भागती रहे। आप देखते हो इलेक्ट्रिक रेल भी हो गई।